वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा सबका यहाँ जमा होने का मकसद क्या कहता हो, मिलाद एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी हमारे हाजी साहब मुजूब हुई जो मिलाद की कुश्तियाँ, क्रिकेट, बॉडी शो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कराती। हर साल यह तरक्की करने को जा रहा है, हर साल अच्छे से अच्छा करने को जा रही। अब यह बार हाजी साहब इस कुश्तियाँ के अंदर बहुत बेहतरीन कुश्तियाँ दंगल रखो ही। इसके अंदर जो है इन्होंने बाहर से पहलवाना, यानी कि पहली बार मैसूर में हमारे दशहरा कंटीरवा पहलवान कामेश पाटिल, इनकी बड़ी जोड़ 1 नंबर की। किसके ऊपर गया तो असलम खाजी के शागिर्द, हाँ इन्होंने मनोहर मानेकर को ये बड़ी कुश्ती 1 नंबर जोड़ी है, 1 नंबर मारपीट 20 को 3 तारीख को। और दूसरे नंबर की कुश्ती आगो मुबारक हिंगल की बेलगाम, इनकी कुश्ती आगो 30 मिनट। इनकी कुश्ती किसके ऊपर का तो पहलवान अमोल पवार महाराष्ट्र, इन्हों भी असलम खाजी के शागिर्द, सेम रोज 20 को 3 तारीख को। उसके बाद आगो सैयद हुसैन की जो मारपीट कुश्ती है आकाश के ऊपर। इसी तरह हमारे मोहम्मद फैज हमारे आजम भाई के बेटे, बाद में सूरज माज, ये सब भाई बहुत बेहतरीन से बेहतरीन 35 जोड़ा जो है बहुत बेहतरीन कुश्तियां दिला रही हाजी साहब। बार हाजी साहब क्या बोल रही, पैसा के हमारे में क्या भी क्या फिक्र कर रही नहीं, कुश्तियां अच्छे से अच्छा होना कर को बोल रही हाजी साहब। पूरे स्पोर्ट्स से को 15 से 10 से 15 लाख रुपए हर साल, ये बार अभी बड़ा तिंगर को बोल रहे 10 से 15 लाख रुपए खर्चा कर। इसके पीछे हाजी साहब की मेहनत नहीं, चंदा नहीं, किसके ने रुपया नहीं, ओन पैसा से करती। अल्लाह इनकी जज़ाए खैर अता फरमान दे और इनकी कमेटी को भी अल्लाह और नाम करने दें दे और तरक्की हो दे। गवर्नमेंट से सपोर्ट बरकत हो। हर साल की तरह इस साल भी जो है मिलाद स्पोर्ट्स अब देख रही पीछे गोदा रेडी हो रहा है। इंशाल्लाह इस साल भी जो है नौजवान जते भी जो प्रैक्टिस कर ले गई, जो मेहनत कर ले गई, उनसे आज ही जाना इल्तिजाना गुजारिश क्या है को बोला तो इंशाल्लाह मिलाद जो है ये हफ्ता इतर कुश्तियां ही, हफ्ते को 5 कुश्तियां, इतवार को आको नाड़ कुश्तियां। ये कुश्तियां जो हर साल 25 साल से तो भी कर लगा रही है। हमारे मुजाहिद साहब का अच्छे पूरा इसमें मुजाहिद उर्फ मुज्जू का अच्छे पूरा इनके कमेटी के मेंबरान भी है, जैसा कि हमारे सदर साहब है अलहाज अजीज सेठ के फर्जन तनवीर सेठ साहब, और हमारे बाबूदा ही नायब सदर, इन्होंने सेक्रेटरी। अब इस बार ये क्या स्पेशल हुआ कि बोलो तो 5 कुश्तियां को जो है हमें बाहर से बुलाना पड़ता था कोच को। अब इस बार क्या करेंगे बोलो तो हमारा मैसूर में चटनी हमारा रखले को हमें कहीं को बाहर से बुलाना, उससे हमारा मैसूर वाले कुछ हमें इम्प्रूव करेंगे को बोला उनको। हमें डॉक्टर मियत कुमार कुछ बुला को ही कुश्तियां जो 5 का कुश्तियां है इंशाल्लाह बाहर से दावनगिरी से इधर से उधर से बुलाते थे। इस बार जो है हमारे विनोद सर को बोलेंगे, बुला को विनोद सर को 5 कुश्तियां पूरे उन्होंने इंतजाम कर लेती हैं, देखभाल उनके जिम्मेदारी में 5 कुश्तियां नाड़ कुश्तियां रहती है। मैं ही तबरज है, हमारा आजम हुई, जैसा कि ना हमारा तेल पोलान हमारा अकमल है, बाद हमारे सेठू नासिर हमारा अत्थर, इन सब इनकी भी मेहनत है। सब नाड़ कुश्तियां जो डाल रही है तबरज पढ़ानी अकमल, बाद हमारा नासिर खलील कुरैशी साहब, इन हमारा मुमताज भी उस्ताद है, पूरा सब बैठ को जो है एक राय मशवरा कर को अच्छे से अच्छे बेहतरीन कुश्तियां डाल को ये बार। और इस बार स्पेशल क्या को बोलो तो पहलवाना को कपंच नहीं क्यों तो कपन लेने घर में बिरका आ रही है वो को कंप्लेंट आ रही, उससे ये बार हमें क्या तय करे तो कैश प्राइज स्पॉट पर पसीना सूखने से पहले उनके पैसे बच्चा लड़ने को अखाड़े में खड़ना उतरना भी नहीं उन्हें अखाड़े से, अखाड़े में खड़ को रहना वहां पैसे स्पॉट पर। ये बार जो स्पेशल कर को इंशाल्लाह आप सब लोगों से हमें क्या गुजारिश करना चाहते हैं बोलो तो आओ, तुम्हें भी आओ, तुम्हारे बच्चों को भी भेजो, स्पोर्ट्स देखेंगे, बच्चों को भी एक जोश आता है, उन्हें भी करना को उनके भी दिल में भी एक मोहब्बत आती है। बच्चों को भेजो, कम से कम इधर उधर भेजते रहती है, कहाँ के बच्चे होटल में यहाँ वहाँ जाको टाइम पास करती है तुम्हारा बच्चे। तुम्हें पेरेंट्स की ये क्या बनती है तो जिम्मेदारी, जाओ रे कुश्तियां ही देखो, जाओ रे जिस्म कैसा बनाती है, क्या तकलीफ पड़ती है उन्होंने, ये सब करने क्या होना कैसा करना को बोल को पेरेंट्स तुम्हें बच्चों को भेजना। इंशाल्लाह इस बार लड़कियों को भी मौका देखो ही, क्यों को बोलो तो हर मैदान में जो है मर्द मना छाना को नहीं, हमारे दिन में भी क्या है औरत की बहुत बड़ी वैल्यू है इस्लाम के अंदर, समझ रही है। उसके हमें क्या बोलना चाहेंगे तो देखो भाई का मैं छोकरे में एक लड़ रही है
ऐसा नहीं है कि नहीं, छोकरियों को भी हमें इस बार देखो स्पेशल क्या कहो बोलो तो वो हमारे विनोद सर की तरफ से हो ऐसो क्या कहो सर लेडीज ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ उनको हमने बोल गए इस बार जो है लेडीज में इंशाल्लाह है, आप सब लोग यहाँ को इंकरेज करो कुश्तियां का. आपके वास्ते लाखों रुपया खर्च करते हैं हर साल, इस साल भी करी मुझे तुम्हें लोग यहाँ को तुम्हारा वास्ते करते हैं, तुम यहाँ को देखो भाई, देखो इंशाल्लाह तुम्हें वैसे बनो जिसम बनाओ वैसा. 30 साल से 15 लाख रुपए अब खर्चा हो रही है. हमें 3800 रुपए से शुरू करी था 2020 में, तकरीबन 4000 से. अजीत सेठ साहब, तनवीर सेठ साहब बहुत इसमें मदद करी. ये मिलाद स्पोर्ट्स होना का तो उनका बहुत बड़ा अपना हाथ है. और हमारी कमेटी में ट्रस्ट बने ना, उन्होंने सदर, नायब सदर नसरुद्दीन बाबू साहब, मैं सेक्रेटरी. इसमें क्या भी मुदस्सिर जॉइंट सेक्रेटरी, कैशर असलम भाई, पूरे जने हमें 15 फुट की कमेटी. और क्या पूछना पूछो, मैं जवाब. सर अब ये जो कहीं भी चंदा नहीं लेकर है ना का ये जो कर रही सिर्फ आप के जो जज्बात है उस वजह से कर रही, या इसके अलावा बच्चों को जो स्पोर्ट्स में कमी हो रही है उसे क्या बोलते हैं? क्या है, हमें चंदा लिए तो उसमें बरकत चली आती. और दूसरी बात क्या है, हमें कमेटी वाले काम भी आज तक 1 रुपया चंदा नहीं लिए. हमारा ताकत से मैं जात डाल दूंगी, अल्लाह की मदद से कमेटी सब डाल को इंशाल्लाह कर. ऐसा ये जो आने वाले दिनों में ड्रग्स ज्यादा हो रहा है, बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ कम हो जाए, तो आप क्या ये बस वास्ते ना 30 साल से शायद रंदे बोल को कर रही. बुराई में नहीं जाना. स्पोर्ट्स का माना क्या कर दो, सभी 10-12 कुश्तियां लड़ाती हैं. हमें 35 से 225 कुश्तियां नाव और पैंट कुश्तियां लड़ाई दो. पूरे कर्नाटक के पहलवाना वेट को लड़ती 300. उनको 3 लाख रुपए कैश प्राइज रखी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. पूरे बाहर के जाकर अफरिया लड़ा 300. तो ये मेन कुश्ती के पहला नहीं इनका नाम बोलो सर. पूरे नामा दावणगेरे के, बेलगाम के, शिवमोगा के, मैसूर के, और हिंदू मुसलमान दो को भी लड़ा 300. खाली मुसलमान हम नूरा कुश्ती नहीं चलती. नूरा कुश्ती करे तो डिस्क्वालीफाई 5 years 5 साल डिस्क्वालीफाई. क्या रहा तभी काटा कुश्ती लेना, गरम पैसे ले लो जाना. यूनिटी का ये सबूत हमारा कमेटी का उसूल, ट्रस्ट हमारी कमेटी. जी जी. और क्या बोलो, तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर और करने को जाते बहुत बड़ा इंशाल्लाह अभी नेशनल लेवल तक जाता है. और आखिरी सवाल ये कि हुकूमत से नक्शा लेती सब. मैं बोल को ही सीएम को बोली, सीएम सेक्रेटरी को बोली, हमारे एमएलए साहब को बोली, किसी हालत से भी ले को बड़ा पैमाना से अभी करती. सर आज के जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं उनका किस तरह शुक्रिया? उनका शुक्र है, उनका कहता भी शुक्र अदा करा दी कम में. हमारे ऑडियंस को मैं आया तक भी मुझे इनकी ताकत इन्हों रहे तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏಕೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದಂತಹ ಹಲವು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹ ಈ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತ ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಮುಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೈಲ್ವಾನರಾದಂತ ಅಫ್ರೋಜ್ ರಾಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಅತರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಬ್ರೇಜ್ ಪಠಾಣ್ ರವರಿಗೆ, ಅಜಿತ್ ಪಠಾಣ್ ರವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಸ್ತಿ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ 30 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಂತಹ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ NR ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಯತೀಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 17 ಎಕರೆ 100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ, ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಸಹ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂತ ಮುಜ್ಜು ಸಾಹೇಬ್ ತನು ಮನ ಧನ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೈಲ್ವಾನರಾದ ಅತ್ತರ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಕೆಟ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪೈಲ್ವಾನರು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಡೀಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जैसा कि आप हजरात को शहर मैसूर की तारीखों में एक अहम तारीख है कि गुज़िश्ता तकरीबन 25 सालों से मिलाद वेलफेयर काउंसिल की जानिब से जो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा शाफी महशर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बैसत के दिन और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर उससे पहले एक इत्तेहाद व इत्तेफाक और पैगाम इंसानियत और आपस में सिला रहमी बगैर किसी तफरीक़ मसलक के और बगैर किसी तफरीक़ मजहब के भी मिलाद वेलफेयर काउंसिल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुख्तलिफ प्रोग्राम तय करते आ रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी तय करेंगे। तो जहाँ 26 तारीख को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे पहले हमारे जितने प्रोग्राम हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जिसमें कुश्तियाँ हैं और फिर उसके बाद नाड़ की कुश्ती भी है और फिर पेंट की कुश्ती भी है, फिर उसके बाद बाड़ी शो भी है, दूसरे मुख्तलिफ प्रोग्राम भी हैं। हस्बे मामूल माशाअल्लाह कमेटी की तरफ से जैसे हर साल इनेकाद होता है, इस मरतबा भी हो रहा है। इसमें एक
तब्दील ये है कि हर साल जो मुजाहिर क़िरत होता था और या मुसाबक़े नात होता था, हालात की वजह से और कुछ मसरूफियत की और मशगूलियत की वजह से इस मरतबा वो तारीख आइंदा हो रही है। इंशाअल्लाह मुस्तकिल उसका ऐलान किया जाएगा और उसका इंतज़ाम भी बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में होगा और उसकी तफसीलात भी आपके सामने आएंगी। फिल वक्त जो प्रोग्राम है हमारे वो 22 तारीख से प्रोग्राम तय हैं, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हमारे मुदस्सिर साहब आपके सामने पेश फरमाएंगे। मौके पर 2026 और 27 का जो हमारा मीला स्पोर्ट्स का जो इवेंट है वो मैसूर के राजीव नगर में जो निमरा स्टेडियम है वहां पर 22, 23 और 24 तारीख को एक बहुत ग्रैंड, जिसका टोटल बजट अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख रुपए जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद जो हमारे इस स्पोर्ट्स के जो सेक्रेटरी और हमारे अलहाज मुजाहिद, सैयद मुजाहिद साहब मुज्जू अलियास मुज्जू, जो मुसलसल पिछले 26 साल से इनका बहुत बड़ा इसके अंदर जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, हम लोगों को जोड़ने में इनकी एक बहुत बड़ी एक फिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ऐसा एक वाहिद जो इवेंट, जो स्पोर्ट्स इवेंट है, जो पूरे रियासत कर्नाटक में वाहिद मैसूर के अंदर चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो नार कुश्तियां जो संडे को हैं 23 तारीख को, जिसके अंदर लगभग 30 पर 5 जोड़ों का मुकाबला होगा और उसके एक दिन पहले जो 22 तारीख को लगभग 300 से जायद ये रेसलर्स जो हैं इसके अंदर हिस्सा लेंगे, जिसमें जो है पॉइंट की कुश्ती चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। वो जो कैटेगरीज हैं ये 22 तारीख को है, 22 तारीख अगस्त के 22 तारीख को पॉइंट कुश्ती है। इंशाल्लाह ठीक 3 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, जिसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसके जो लड़कों की, जिसमें 50 to 55 की कैटेगरी में जो कैश प्राइज है 50 to 55 की कैटेगरी है और उसके बाद 65 की कैटेगरी है, 65 केजीज की, उसके साथ 75 केजीज और उसके साथ साथ 86 to 97 की केजीज की हैवी वेट, और उसके अलावा जो है उससे कम का जो है 38 किलो टू 41 किलोस और उसके साथ 41 to 44 किलोस और 45 to 48 किलोस और उसके अलावा 48 to 51 किलोस। इसके अलावा महिला वुमेन्स की, और वुमेन्स इस मर्तबा एक स्पेशल जो इवेंट है वुमेन्स की भी जो है रेसलिंग कंपटीशन है, जिसकी कैटेगरी 55 to 76 है। ये हफ्ते का दिन इंशाल्लाह इसी जगह निमरा ग्राउंड में मुनक्किद है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें शिरकत करें और हमारे इस जो कमेटी के जो सदर हैं जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब हैं और नायब सदर जनाब अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब, उसके साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब मुजाहिद अलियास मुज्जू साहब, उसके अलावा हमारे मौलाना इब्राहिम साहब, हमारे इसी एरिया के एक्स कॉर्पोरेटर जनाब अयाज अलियास पंडू और हमारे स्क्रैप ट्रेडर हमारे आबिद साहब साखिब और इलियास बेग साहब, इसी तरह एडवोकेट कलीमुल्लाह साहब और उसके साथ साथ हमारे सैयद आफरीदी, हमारे जनाब सैयद मुज्जू मुजाहिद साहब के बड़े फर्जंद, उसके साथ साथ हमारे अकरम साहब, इसी तरह और हमारे गुजरी के अफसर साहब और हमारे असलम भाई जो हमारे कैशियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे हमारे मैसूर के मशहूर और मारूफ पहलवान हमारे अफरोज अलियास राकिट पहलवान, उसी तरह हमारे आजम और उसी के साथ साथ हमारे अत्थर और हमारे निसार पहलवान निसार, अकमल हमारे पहलवान अकमल, और हमारे साथ इस मर्तबा हमारे डॉक्टर विनोद भी हमारे साथ इस मर्तबा शामिल होकर रही और एक बहुत कर्नाटका के एक
टॉप जो है कोच भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैट के कोच है, और जिसे गवर्नमेंट के बहुत सारे इवेंट्स को उन्होंने स्पॉन्सर भी करती, आज उन्होंने भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सभी हमारे मैसूर और दीगर आसपास के जितने भी जिले हैं, खुसूसन बैंगलोर से आने वालों को सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन नबी के मौके पर पूरी हमारी कमेटी जो स्पोर्ट्स का जो 25-26 साल से सिलसिला चल रहा है, ये माशाअल्लाह इसमें इतनी खैर व बरकत हो जाए, पूरे एक साल तक हमें एक साल जो स्पोर्ट्स है वो टेम्पो हमें जमरी सो, ये स्पोर्ट्स होगा बाद और हमें बिखर जाती और ये स्पोर्ट्स के टेम्पो जमती सो। और इसमें हमारे यहाँ के जो एमएलए हमारे चाहते आवाम के चाहते एमएलए सदर साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, मौलाना इब्राहिम हजरत है, मुदस्सिर है, अकरम साहब है, हमारे सैयद नूरुल्लाह है, हमारे यजमान आबिद साहब है, क्या क्या सर, और साकिब भाई, अयूब हाँ है, हमें सब मिलको, इलियास बेग है, हमें सब मिलको ये खाजा भी थे जरा दिना से नहीं, 2 साल से नहीं आ रही, इंशाल्लाह आ जाती उन्होंने भी। और हमारा एक इसमें एक सबका एक रकम से एक हिसाब से कंट्रीब्यूशन है, और इसमें क्या कहते हो हमारे जो मिलादुन नबी के कुश्तियां के बेहतरीन पहलवान हमारे राकिट पहलवान है, और ये मिलाद किस कर को नहीं, नाड़ के कुश्तिया में भी मैसूर की एक शान कर को बोले तो मैं हमारे पहलवान राकिट साहब को उनका नाम आता है इसमें। और हमें सब जने मिलको एक नौजवान बच्चों को एक अवेयरनेस आपके चैनल के माध्यम से हमें एक अवेयरनेस क्या करता, अपने आप को मजबूत बनाना, अपने जिस्म को खूबसूरत रखने के वास्ते हमें ये इसमें इतने खैर और बरकत के महीने में ये स्पोर्ट्स हमें चला रही, एक पैगाम एक अवेयरनेस कर रही है इसमें। और इसमें जो ज्यादा से ज्यादा जितना भी इसमें जो भी खर्चों खराज जाते हैं, सेक्रेटरी साहब के उसका खर्चा बर्दाश्त करते हैं सो, और चंदा हमें चंदा वसूलिस करते नहीं, हम चंदे को जाते भी नहीं, आज तक गए भी नहीं, जाते भी नहीं। हमारे एमएलए से हमारे आजिज़ाना गुजारिश है, रियासत हुकूमत से हमारी कमेटी रजिस्टर्ड कमेटी, दूसरे सभी एक ट्रस्ट हमें बना लेते हैं, दूसरे सभी इसका फायदा उठा रहे। और सिद्धरामैया साहब रहे तक अभी हमें बोले थे, अब DK शिव कुमार है, ये सभी काम हमें पहले हमारे जो ट्रस्ट है उसे अपने इसमें वो अपनी हुकूमत में ये भी एक जमा को जो सब जने पूरे गैरा भी है इसमें सब भी है, उन सब भी इसका लुत्फ उठाती, इसका फायदा उठाते। ये हमारी इतनी बड़ी कमेटी रजिस्टर्ड कमेटी, हमारे आजिज़ाना गुजारिश है हमारे एमएलए साहब से, जो इस कमेटी का ख्याल रखते हुए जो भी वहाँ का बेनिफिट है ये कमेटी के वास्ते, ये खाली कुश्तियां स्पोर्ट्स के वास्ते नहीं, जो पोजीशन निकलता है उसके वास्ते में भी हमारी मदद करना। और तनवीर सेठ की नोटिस को या बाको है, इंशाअल्लाह आइंदा साल से तनवीर सेठ हमारी मदद करती। आपके चैनल से रियासत हुकूमत को हमें ये पैगाम दे रही। और ये इस बार हमें क्या कर डाल रही, किससे प्रेस देते थे हमें इसमें मिलाद बाग में बड़े बड़े उनको ट्रॉफियां देते थे, अब हमें क्या कर रही इससे यहाँ कैश पे वो प्रेस डाल रही, पहलवाना की काबिलियत को हमें उनको यहाँ से जब का जब वो कुश्ती उनके मट्टी बदन से हटने से पहले उनको वहां से कवर दे डाल रही। और इसमें ये अच्छा रहता है, वो वहां दे डाल तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं रहता, जपने का नहीं रहता। वो पूरा हमारे पहलवान राकिट का ये एक मशवरा, ये बहुत अच्छा मशवरा हमने दिए, कहीं को भी वो परेशानियां उठाती। यहाँ क्या है सो कर जब का जब कपा की इसकी ट्रॉफियां की जरूरत नहीं, यहाँ से जब का जब उनको क्या प्रेज हमें तय करती वो वहां दे आलो करके बोला को पूरा। इससे खाली कुश्तियां के वास्ते पहलवाना को
2,60,000 से 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। अब भी ज्यादा आता है ये रफ और दूसरे खर्चे और खराज सभी अभी ज्यादा आती। इसका पूरा जो खर्चा बर्दाश्त करते हैं हमारे यजमान ही अभी सब पूरा ये हमारे सेक्रेटरी साहब के सर जो अल्लाह मुज्जू साहब, अल्लाह इनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, दिन दुगनी रात चौगनी अभी तरक्की अता फरमाए और उम्र की दराजी दे दे, नजरे बस से बचा दे, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह दे को है अभी दे दे। इतना बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो आप डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से जो भी सहूलियत है वो इस कमेटी को मिलनी चाहिए, तो पिछली मर्तबा भी आप ये ऐलान करे थे जी हो रहा नहीं सर, दोबारा ये इसमें क्या है सर, हमें ये क्या है कि तो अब हमें एमएलए करने जाना, पूरी कमेटी मिलकर पूरी गैदरिंग के साथ जाना, 1 से 2 बार गई हमें तो पूरे जम को जाना और तनवीर सेठ का एक लेटर बेसिस है, वहाँ एंट्री हो जाता है साल। अब भी हमें बड़े पैमाने पर यहाँ करे जाए और 25-26 साल से बोल रहा मैं, हमारे सेक्रेटरी साहब भाई ना इसके मैं बहुत इसके पीछे इनकी मेहनत है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और क्या है कि तो किसी को हमें परेशान करते नहीं, वॉलंटरी हमें जितने भी मेंबर रहा जितने भी आप अपने हिसाब से वो मेंबर दयालती मोटा जितना भी खर्चा आता है वो हमारे अल्लाह मुज्जू साहब यजमान नहीं है, आबिद यजमान नहीं है, सभी संभालने को ये स्पोर्ट्स को बरकरार रखी इंशाअल्लाह हमारे दिला में धड़कन रहे तक अभी चालू में रहता है सर। शुक्रिया सर। ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೀಲಾದ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೊನಲು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 21, 22 ಹಾಗೂ 23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 2001ರಿಂದ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಮುಜ್ಜು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से यहाँ पर हर साल जो है 30-35 साल से अलहाज मुज्जू साहब जो है जो उनकी काविशों से उनकी मेहनतों से जो चल रहा है, अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे और तरक्की करे और आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो नौजवान हैं उनके लिए एक सबक है ये। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुश्ती का जो मामला है ये अब से नहीं है, ज़माने दराज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम के अंदर जो है मुंतकिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई भेदभाव के बगैर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ती का काम यहाँ पर जो है आगाज किया गया। अल्लाह के फजलो करम से उसी तरीके से आज तक भी चलने को जा रहा है, आइंदा भी इंशाअल्लाह और आला पैमाने पर करने का अल्लाह साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुज़म्मम इरादा है इनका। और 1 रुपया चंदा किए बगैर सरफा खास से ये अमल किया जा रहा है। तमाम हजरात दुआ करें अल्लाह ताला इसे नजर बस से हिफाजत फरमाए और तमाम आने वाले जो मेहमान हैं उनकी सही मानों में जो है मेहमान नवाजी करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और तमाम जो जितने भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो पहलवान जो हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह उन्हें ताकत और हिम्मत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।